अगर आप सच में फ्री में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में हर कोई अपना कोर्स बेचने पे लगा हुआ है, हर कोई अपना कोर्स बेच रहा है। यहाँ पे मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक, जिसमें सारा कुछ स्टॉक मार्केट का कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे वीडियो आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलेंगे, लेक्चर वाइज वीडियो मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ इसमें बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है, किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, इंट्राडे में किस तरह से आप काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू पे जो हम चार्ट देखते हैं, उस चार्ट को आप किस तरह से देख सकते हो, वहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किन कंपनी को किस तरह से एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल में आपको बताऊंगा, टेक्निकल में मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, कैंडलस्टिक कैसे काम करता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। मतलब यहाँ पे हम एडवांस लेवल तक की भी बात करेंगे। पर यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल फ्री रहेगी। बस आप यहाँ पे जो मैं डेली बेसिस पे वीडियोस डालूंगा लेक्चर वाइज, उन लेक्चर वाइज वीडियो को आप देखिए, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें मिलेगी। अगर दोस्तों सच में आप फ्री में सीखना चाहते हो, किसी का पेड कोर्स नहीं खरीदना चाहते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो इसीलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेटअप्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे सेटअप्स भी डिस्कस करूंगा, पर उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा सेटअप पे ट्रेड करना है, किस पे नहीं करना है। हर सेटअप की मैं आपको एक्यूरेसी बताऊंगा, रिस्क टू रिवॉर्ड बताऊंगा कि कितना आपको रिस्क लेना चाहिए, कितना उसके एंगेज में रिवॉर्ड लेना चाहिए। तो आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे जो मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। एकदम आप मार्केट में नए हो, बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और कैसे ये काम करता है। इस पर हम डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती है, मार्केट में आपने बहुत सारी कंपनीज का नाम सुना होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी कंपनी के शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा है, क्या रेट पे चल रहा है, कितना उसमें डेली बेसिस पे मूवमेंट होता है, किस तरह से आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी यहाँ पे लिस्टेड किस तरह से होती है और क्यों होती है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो आप स्टॉक्स बाय करते हो उसमें बाइंग और सेलिंग कैसे करें, मतलब किसी स्टॉक को आपको खरीदना कैसे है, उसको बेचना कैसे है, इंट्राडे में कैसे खरीदना है, उसको डिलीवरी होल्डिंग में कैसे बेचना है, वो भी इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, क्योंकि जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है वो कहाँ पे लिस्टेड होती है और कौन कौन सी कंपनीज होती है। तो उसमें अलग अलग सेक्टर्स वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल के सेक्टर अलग हो गया, और आईटी सेक्टर अलग हो गया, बैंकिंग सेक्टर अलग हो गया। सेम वैसे ही अगर आप देखोगे एनर्जी सेक्टर अलग हो गया, फार्मा सेक्टर अलग हो गया। तो उन सेक्टर वाइज भी हम डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। कई बार आप मार्केट में सुनते हो कि मार्केट आज 1000 पॉइंट गिर गया, 200 पॉइंट गिर गया, 500 पॉइंट चढ़ गया। तो वो भी हम सीखेंगे कि वो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है ऊपर नीचे, वो किस तरह से होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम समझेंगे कि मार्केट में जो इन्वेस्टर और ट्रेडर होते क्या है, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टर नहीं होता, हर कोई ट्रेडर नहीं होता। यहाँ पे इन्वेस्टर और ट्रेडर की दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रोकर है, मतलब हम किस ब्रोकिंग अकाउंट में डीमेट अकाउंट ओपन करें और जहाँ से हम अपना ट्रेडिंग कैरियर स्टार्ट कर सके, जहाँ से हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सके। तो वहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्रोकिंग जो डीमेट अकाउंट है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आप इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हो, किस तरह से आप होल्डिंग में ट्रेड ले सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद सब ये सब सीखने के बाद हम सीखेंगे कि आपको अब स्टार्ट कैसे करना है ट्रेडिंग, आपका जो पहला शेयर है वो कैसे खरीदना है, राइट। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ क्या होता है। अब आईपीओ क्या होता है कि जब कोई कंपनी मार्केट में पहली बार लिस्टेड होती है तो वो किस तरह से होती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। उसके बाद डेली बेसिस पे जो मैं वीडियो डालूंगा उनको देखते जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे करके आपके सारे कवर हो जाएंगे, जिसमें हम टेक्निकल भी कवर करेंगे, फंडामेंटल भी कवर करेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो कि एक बहुत एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि यहाँ पे आपको जितनी भी सारी चीज़ें सब फ्री में आप सीख सको। और फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस बनाऊं और आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि मार्केट में जब आप ट्रेड लोगे या सीखने की कोशिश करोगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, तो वो डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे मैं आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर सकूँ। उससे रिलेटेड मैं आपके एक वीडियोज़ भी बनाऊंगा, तो उसमें आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आप एकदम मार्केट में बिगिनर हो।
अब एकदम मार्केट में बिगनर हो, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती है वो कंपनी क्या होती है, मार्केट में लिस्टेड होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी लिस्टेड है। अगर यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखो HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, BSE हो गया, MCX हो गया, पावर इंडिया हो गया, ऐसे करके और भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज दिखेगी, जैसे अडानी इंटरप्राइजेस हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, ठीक है, अडानी एशियन पेंट हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बजाज ऑटो हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है। अब इन कंपनीज का क्या होता है, इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये अडानी इंटरप्राइजेस का एक शेयर है, आपने इस कंपनी का भी नाम सुना होगा। इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 2354 रुपए। जो मार्केट में कंपनीज होती है, हर कंपनी के शेयर की प्राइस अलग अलग होती है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, तो अपोलो हॉस्पिटल का प्राइस कितना चल रहा है, 6953 रुपए। मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है यहाँ पे, 6953 रुपए। अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना है, मान लीजिए आपको अपोलो हॉस्पिटल को अगर खरीदना है, तो आपको एक शेयर कितने पैसे देने पड़ेंगे, आपको 6953 रुपये आप उसको उसके प्राइस देने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हो, उस मोबाइल की कीमत मान लीजिए मार्केट में 10,000 रुपये है, तो आपको एक मोबाइल खरीदने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 10,000 रुपये, राइट। उसी तरह आपको किसी कंपनी के अगर शेयर खरीदने, तो एक शेयर खरीदने के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, ये कंपनी के प्राइस लिखे हुए हैं अलग अलग कंपनी का। जैसे मान लीजिए आपको बजाज ऑटो कंपनी का शेयर खरीदना है, तो बजाज ऑटो कंपनी का शेयर का प्राइस 8,000 रुपये चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरी कंपनी का मोबाइल खरीदते हो, तो उसका प्राइस मान लीजिए 12,000 रुपये चल रहा है, किसी और कंपनी का प्राइस यहाँ पे 20,000 रुपये चल रहा है। तो हर कंपनी के मोबाइल का प्राइस अलग अलग चलता है। सेम वैसे यहाँ पे जो कंपनी स्टॉक मार्केट में जो होती है ना, उन कंपनी के शेयर का प्राइस भी अलग अलग होता है। यहाँ पे जो ये कंपनी मैं बता रहा हूँ ना, इन कंपनी के सबका प्राइस अलग अलग है। जैसे मान लीजिए BEL है, BEL का प्राइस कितना चला, 297। अब यहाँ पे देखिए सिप्ला का प्राइस देखिए तो 1525 रुपये चल रहा है। डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे 1174 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनी लिस्टेड होती है, उन कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है, और इन्हीं कंपनी को हम क्या करते हैं, इन्हीं कंपनी में बाइंग और सेलिंग करते हैं। अगर हमने कोई स्टॉक मान लीजिए 2354 रुपये में खरीदा, ये अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 2354 रुपये, आज 2354 रुपये चल रहा है। मान लीजिए ये मंडे को जब ओपन होता है, तो मंडे को इसका प्राइस मान लीजिए 2400 रुपये ओपन होता है। कितने पे, 2400 पे। तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे आपको 46 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 2354 रुपये में आपने बाई किया। जब ये मार्केट कल ओपन हुआ और ओपन होते 2400 रुपये चला गया, तो यहाँ पे आपको कितना 46 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे। अगर आपके पास मान लीजिए 10 शेयर होते तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, टोटल 460 रुपये का। तो यहाँ पे आपको 460 रुपये का प्रॉफिट होगा अगर आपके पास 10 शेयर्स होंगे। तो इस तरह से जो मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती है वो इस तरह से होती है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ये कंपनी होती है, ये कौन कौन सी कंपनी होती है, हर कोई कंपनी हो सकती है क्या, नहीं। यहाँ पे जो कंपनीज होती है ना, जो इंडिया की टॉप कंपनी वो होती है, वो यहाँ पे लिस्टेड होती है। वो पब्लिक शेयर्स, मतलब जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचना चाहता है, तभी जाके वो कंपनी यहाँ पे लिस्टेड होती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम समझते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी की वैल्यू है 100 CR, 100 CR उस कंपनी की वैल्यू है, राइट। अब किसी प्रमोटर के पास, मतलब जो ओनर है कंपनी का, उसके पास 100% शेयर्स है। कितने शेयर्स है उसके पास, 100% शेयर्स है, मतलब कंपनी का पूरा मालिक है वो। अब वो क्या चाहता है कि यार उसको मार्केट से 200 करोड़ रुपए मार्केट से उसको और लेने हैं, मतलब उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केट से और पैसा चाहिए, 200 शेयर उसको और पैसा चाहिए मार्केट से। तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में अपना IPO लेके आएगा, मतलब वो IPO के थ्रू कंपनी लिस्टेड करेगा स्टॉक मार्केट में। डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। तो वो क्या करेगी कि 200 करोड़ उसको चाहिए। अब उसके पास कितने शेयर्स है, 100% शेयर्स है। अब वो क्या करेगी, 100% शेयर्स में से वो क्या करेगी, 20% शेयर्स वो लोगों में बांटना चाहती है। मतलब लोग कौन, जैसे इंस्टीट्यूशनल हो गया, इंस्टीट्यूशनल की अगर बात करें तो FII, DII हो गया। जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको 6-7% का अगर रिटर्न देती है, तो वो कहाँ से देती है, 6-7% का अगर रिटर्न देती है, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट से पैसा लगाती है। तो वो जो 20% जो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में, जो 100% शेयर से 20% शेयर्स मार्केट में जो देना चाहती है ना, तो उसमें इंस्टीट्यूशनल भी खरीदते हैं।
FII मतलब जो बाहर का पैसा आता है, विदेशी जो पैसा आता है वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। DII मतलब जो इंडिया की जो कंपनी हो गई, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, LIC इंश्योरेंस कंपनी हो गई, राइट। बैंकिंग में अगर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये कंपनी भी मार्केट में पैसा लगाती है, तो इनको क्या बोलते हैं, DII बोलते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, FII बोलते हैं, है ना। तो ये सारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं रिटेलर्स। अब रिटेलर जो होते हैं ना, वो भी इस क्या करते हैं, वो भी ये जो 20% मार्केट में जो ये ओनर अपने शेयर्स बेचना चाहता है, वो भी यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो क्या करेगी कि 20% शेयर्स वो मार्केट में बेचना चाहती है, तो वो क्या करेगी, ये जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो कंपनी यहाँ पे लिस्टेड होती, सेम वैसे ही वो अपने शेयर की प्राइस की वैल्यू रखेगा, उसी प्राइस की वैल्यू के हिसाब से उस शेयर्स में बाइंग और सेलिंग होगी, राइट। अब उसके पास यहाँ पे कितना परसेंट बचेगा, जब 20% वो मार्केट में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, FII DII और रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो उसके बाद कितना बचेगा, 80% हिस्सा उसके पास और बचेगा। मतलब 20% पैसा वो मार्केट में लोगों को दे चुका कि आप मेरे शेयर्स खरीदिए, जो भी मुझे प्रॉफिट वो मैं आपको भी दूंगा, उससे आपका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, आपको डिविडेंड के फॉर्म में दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, आने वाले टाइम में और आपको डिटेल में और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह से मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती है। जैसे ये मान लीजिए अडानी इंटरप्राइजेस है। अब अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर कितना चल रहा है, 2354 रुपये। अब ये कंपनी मार्केट में IPO के थ्रू लिस्टेड हुई थी। अगर इस स्टॉक को अगर आप बाई सेलिंग करोगे, जैसे मान लीजिए ये अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर डेट लिखी हुई है 7 अप्रैल, ये जो कैंडल दिख रही है ना, इसका 7 अप्रैल को इसका प्राइस कितना चल रहा था, 2112 रुपये। 2112 रुपये 7 अप्रैल को चल रहा था। आज की अगर बात करें 25 अप्रैल को, तो इसका प्राइस कितना चल रहा है, कितना चल रहा है, इस कैंडल के ऊपर हिसाब से इसका प्राइस कितना चल रहा है, 2354 रुपये। मतलब अगर आपने इसको यहाँ पे खरीदा होता, यहाँ पे खरीदा होता और यहाँ इसको बेचा होता, तो आपको कितना प्रॉफिट होता। यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा था 2212 रुपये, कितना चल रहा था, 2212, और यहाँ पे अभी मार्केट कितना चल रहा है, 2354 रुपये, 2354 रुपये। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। मतलब अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदते, 7 तारीख को खरीदते और आज अगर बेचते, तो यहाँ पे आपको इतने रुपए का प्रॉफिट होगा, जितना यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। अगर मान लीजिए आप इस स्टॉक को और पहले खरीदते, एक एग्जाम्पल, ये स्टॉक का प्राइस मान लीजिए, यहाँ पे अगर मैं पुराने पे जाऊँ, अब इस स्टॉक का प्राइस मान लीजिए एक टाइम पे, ये जो 2 फरवरी पे इस स्टॉक का प्राइस चल रहा था 1000 रुपये। 2 फरवरी 2023 को इस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये 6 रुपये पे था, और आज स्टॉक कितने पे है, आज स्टॉक है यहाँ पे 2300 रुपये पे। मतलब अगर आप स्टॉक को 1000 पे खरीदते उस तारीख को, और आज अगर बेचते इसको 2354 रुपये पे, तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता, 1354 रुपये का आपको यहाँ पे एक शेयर पे प्रॉफिट होता। एक शेयर पे प्रॉफिट, अगर आपका 10 शेयर होते तो आपको टोटल कितना प्रॉफिट होता, 13,540 रुपये का। तो इस तरह से मार्केट में आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो, और जब चाहो तब उसको आप बेच भी सकते हो। इस तरह से स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टॉक को बाइंग और सेलिंग कैसे करें। तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तब डीमेट अकाउंट एक तरह से क्या होता है कि जैसे हम फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, सेम वैसे ही जब आप किसी स्टॉक को आपको खरीदना है, किसी भी स्टॉक को आपको खरीदने के लिए आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से कंपनी के शेयर आप खरीद और बेच सकते हो। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए, अब हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। दोस्तों, जितनी भी मार्केट में बैंकिंग कंपनी होती है उनको रेगुलेट कौन करता है, RBI। सेम वैसे ही जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उनको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कौन होता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है स्टॉक्स में, जो स्टॉक आप खरीदते हो उसमें अगर आपको कुछ फ्रॉड हो जाता है, तो उसको सुनने के लिए आपके पास कौन रहेगा, सेबी यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें सुनेगा। अगर आपके पास किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है या गलती से कुछ आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो उसके लिए आपको सेबी यहाँ पे पूरा रेगुलेट करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट कौन करता है, सेबी। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स आते हैं, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरा हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, NSE और BSE, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NSE के अंदर कंपनियां लिस्टेड होती है और BSE के अंदर कंपनियां लिस्टेड होती है। अब NSE का मतलब हो गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का फुल फॉर्म हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब
ये जो यहाँ पे कंपनीज दिख रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 की सारी कंपनीज यहाँ पे दिखेगी। सेम वैसे बीएससी की बात करें तो वहाँ पे सेंसेक्स की कंपनी दिखेगी। तो यहाँ पे आपको कौन क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी 50 और यहाँ पे आपको दिखेगा सेंसेक्स। पहले के टाइम में क्या होता था दोस्तों, जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं आया था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसके पहले क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में था। तो जो कंपनी हम पहले खरीदते थे, मतलब 1980, 1999, 1990 में, तो यहाँ पे जो कंपनी हम खरीदते थे ना, वो किस पे खरीदते थे, बीएसई पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। अब ज़्यादातर कंपनी कहाँ पे लिस्टेड होती है, एनएसई के अंदर। मतलब जो मैं बता रहा था ना, आईपीओ में जो पहली बार कंपनी लिस्टेड होती है वो किसके अंदर होती है, या तो एनएसई के अंदर या फिर बीएसई के अंदर। एनएसई के अंदर क्या आता है, निफ्टी 50, और बीएसई के अंदर आता है सेंसेक्स, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब निफ्टी 50 क्या होता है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 50, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है वो यहाँ पे लिस्टेड होती है कंपनीज, राइट। सेम वैसे सेंसेक्स के अंदर कितनी कंपनीज आएगी, सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। अब इंडिया की टॉप 30 कंपनीज की बात करें तो टॉप 30 कंपनीज और टॉप 50 कंपनीज कौन सी हो गई। अब टॉप 30 कंपनी जैसे मान लीजिए रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एशियन पेंट हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक। तो ये इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है ये इसके अंदर आती है। तो यहाँ पे मैं आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनीज बताता हूँ जो निफ्टी 50 के अंदर आती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आप निफ्टी 50 का पूरी ये देखोगे तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है, अब ये निफ्टी 50 जो आपको दिख रहा है ना, इसका एक प्राइस भी रहता है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो 24,039 रुपये इसका मार्केट का प्राइस चल रहा है। अब ये किस तरह से काम करता है ये प्राइस, तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है यहाँ पे, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ऐसे करके यहाँ पे और नीचे जाओगे ना तो आपको और कंपनी दिखेगी। जैसे यहाँ पे देखोगे हिंडाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, ऐसे करके और नीचे जाओगे तो और यहाँ पे कंपनी आपको दिखती जाएगी, टाइटन, टेक महिंद्रा। तो इन कंपनी का अगर आप देखोगे ना तो सबका प्राइस अलग अलग है, इसका प्राइस अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो सबका प्राइस अलग अलग है यहाँ पे। अब इन सबका जो प्राइस निकल के देखो यहाँ पे, कुछ कंपनी यहाँ पे, सारी कंपनी यहाँ पे अगर देखोगे तो निगेटिव दिख रही है, मतलब इन सबका। अब यहाँ पे कुछ कंपनी पॉजिटिव भी दिख रही है, मतलब इसमें पर डे के हिसाब से मार्केट 9:30 से ओपन 9:15 से मार्केट ओपन होता है और मार्केट 3:30 पे क्लोज हो जाता है। तो इसके बीच में जो कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ऊपर नीचे, स्टॉक ऊपर नीचे होता है, प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो वो जो सबका एवरेज निकाल के हमें क्या बताता है, निफ्टी बताता है कि आज मार्केट में निफ्टी पॉजिटिव है या निफ्टी निगेटिव है। अगर यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है 24,039 रुपये, मतलब कल के मार्केट से आज निफ्टी क्या हुआ, आज निफ्टी यहाँ पे निगेटिव है। कितने, 207 रुपये। क्यों निगेटिव है, अगर यहाँ पे देखोगे तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी से, टॉप 50 कंपनी ये सारी है, इनमें ज़्यादातर देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहेगा, ज़्यादातर आपको यहाँ पे निगेटिविटी दिख रही है। अब ज़्यादातर निगेटिविटी दिख रही है तो आपको पूरा इंडेक्स में निगेटिव दिखेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज मार्केट में गिरावट है या मार्केट में एक पॉजिटिविटी है। अगर यहाँ पे ये जो कंपनी दिख रही है, अगर यही कंपनी यहाँ पे अगर पॉजिटिव आपको दिखती तो शायद मे भी आपको यहाँ पे ये जो इंडेक्स दिख रहा है ना, ये निफ्टी 50, ये आपको पॉजिटिव दिखता। अगर ये कंपनी यहाँ पे निगेटिव दिख रही है तो यहाँ पे आपको ये निगेटिव दिख रहा है। मतलब ये जो 50 कंपनीज है ना, इन सबका एवरेज निकाल के, कुछ कंपनी पॉजिटिव है, कुछ कंपनी निगेटिव है, इन सबका एवरेज निकाल के हमें निफ्टी का पता चलता है कि आज निफ्टी पॉजिटिव है या निफ्टी निगेटिव है। तो आपको पता चल गया कि निफ्टी 50 में कितनी कंपनीज आती है, निफ्टी 50 के अंदर टोटल 50 कंपनी आती है। सेम वैसे ही अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में कितनी कंपनीज आती है टोटल, तो यहाँ पे मैं आपको सेंसेक्स का चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बीएसई सेंसेक्स, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सेंसेक्स इसके अंदर का इंडेक्स है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सेंसेक्स, इसका प्राइस कितना चल रहा है, 79,212 रुपीज़, इसका करंट मार्केट प्राइस, अभी का मार्केट प्राइस चल रहा है। अगर ये देखें तो ये निगेटिव कितनी है, यहाँ पे 588 रुपये निगेटिव है। अब निगेटिव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कितनी कंपनीज आती है, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। अब टॉप 30 कंपनीज में कौन कौन सी होगी, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस,
L&T, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, सन फार्मा। तो ऐसे करके इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है वो यहाँ पे, सॉरी इंडिया की जो टॉप 30 कंपनी है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। उनमें अगर आप देखोगे तो कुछ कंपनी आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो TCS यहाँ पे आपको 1-1.5% यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है। अगर टेक महिंद्रा की देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे बाकी कंपनी पूरी निगेटिव दिख रही है। यहाँ पे कुछ कंपनी पॉजिटिव दिख रही है। मतलब इन सब का एवरेज निकाल के हमें ये पता चलता है कि आज मार्केट में सेंसेक्स क्या हाल है। सेंसेक्स का, सेंसेक्स निगेटिव है या सेंसेक्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो सेंसेक्स क्या दिख रहा है, निगेटिव। मतलब आज मार्केट निगेटिव है कल के मार्केट से, ये हमें बताएगा। अब मान लीजिए कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है कि यहाँ पे ये आपको पॉजिटिव दिखे कुछ। जैसे अभी कितना प्राइस चल रहा है, क्लोजिंग प्राइस 79,212 रुपए। हो सकता है कि ये 79,250 पे ये ओपन हो जाए, तो यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव दिखेगा। क्यों? क्योंकि 212 से 250 पे ओपन होगा तो ये आपको पॉजिटिव दिखेगा, मतलब सेंसेक्स आज पॉजिटिव है। और हो सकता है कि जाते जाते ये शाम तक 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो तो ये 79,350 तक ये पहुंच जाए, तो 350 पे आपको पूरा और पॉजिटिव दिखेगा। अब पॉजिटिव दिखेगा तो ये जो कंपनीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सारी कंपनीज भी आपको क्या दिखेगी यहाँ पे, इसमें से कुछ कंपनी आपको पॉजिटिव दिखेगी और कुछ कंपनी निगेटिव दिखेगी। अब इन सब का एवरेज निकाल के आपको सेंसेक्स का पता चल जाएगा कि सेंसेक्स आज पॉजिटिव है या फिर सेंसेक्स आज निगेटिव है। इतना समझ में आया कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से वर्क करते हैं। जब भी कोई कंपनी पहली बार मार्केट में लिस्टेड होती है वो कहाँ पे होती है, NSE या फिर BSE में। इतना समझ में आया। अब NSE के अंदर क्या आता है, निफ्टी 50। BSE के अंदर क्या आता है, सेंसेक्स। निफ्टी 50 का मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, BSE का मतलब इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो निफ्टी के अंदर आपको अलग अलग सेक्टर्स दिखेंगे। जैसे मान लीजिए निफ्टी बैंक हो गया। अब निफ्टी बैंक का मतलब क्या हुआ, अब बैंक से पता चल रहा होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि निफ्टी बैंक एक इंडेक्स है। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है ना, सेम वैसे निफ्टी बैंक भी एक इंडेक्स है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें लाइव बता रहा हूँ एकदम क्लियर, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने निफ्टी बैंक पे क्लिक किया। अब निफ्टी बैंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे निफ्टी बैंक का प्राइस चल रहा है 54,664। अब ये निफ्टी का प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में कौन कौन सी बैंक आ गई, AU बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC बैंक। तो यहाँ पे आपको अलग अलग बैंकिंग के सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ना, निफ्टी का ओवरऑल व्यू बता देता है कि भैया बैंक निफ्टी का आज व्यू क्या है। मतलब बैंकिंग स्टॉक्स में, अगर बैंकिंग स्टॉक में कंपनी अगर पॉजिटिव दिखेगी तो आपको बैंकिंग स्टॉक क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। अगर यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक में कंपनी निगेटिव है तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, बैंकिंग स्टॉक निगेटिव दिखेगा। अब देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, कि कल से फ्यूचर में जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स में स्टॉक जो इंडेक्स है उसका हाल क्या है, उसमें क्या बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है या फिर क्या दूसरा सेक्टर और अच्छा है, क्या निफ्टी 50 अच्छा है। तो उसके बेसिस से हम मार्केट में पैसा लगाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि निफ्टी बैंक निगेटिव है और आप निफ्टी बैंक निगेटिव है फिर भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो निफ्टी बैंक है ना उसका हमें इंडेक्स देखना है कि उसका इंडेक्स क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आपको दिख रहा है कि उसका ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम वहाँ पे पॉजिटिव में दिख रहा होगा तो हम वहाँ पे पॉजिटिव में पैसा लगाएंगे। अगर निगेटिव दिख रहा होगा तो हम वहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे, हम वेट करेंगे। तो हमें ये इंडेक्स भी क्लियर हो जाएंगे। अभी आपके लिए बहुत बेसिक है, पर मैं आने वाले जो धीरे धीरे जो वीडियोस डालूंगा ना दोस्तों, उसमें आपकी और चीज़ें क्लियर करूंगा। ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा ना, ये चीज़ें और भी आगे जाके थोड़ी सी रिपीट होगी, जिससे आपके और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब जितना भी अगर आपको इसमें अगर 20% भी समझ में आ रहा है ना तो इतना काफ़ी है दोस्तों। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा ना तो आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएगी और मैं और ईजीएस्ट तरीके से आपको आने वाले टाइम में वीडियोस बनाता जाऊंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, राइट। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने बात करी निफ्टी 50 की, अब निफ्टी बैंक की। अगर यहाँ पे और जाओगे ना तो यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो निफ्टी कमोडिटी, तो इसमें निफ्टी कमोडिटी के स्टॉक्स आएंगे। निफ्टी एनर्जी, तो यहाँ पे निफ्टी एनर्जी के स्टॉक आएंगे। निफ्टी एफएमसीजी फार्म, एफएमसीजी के स्टॉक्स आएंगे। फिर हेल्थ केयर के स्टॉक आएंगे,
ठीक है। सेम वैसे निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल्स, तो यहाँ पे आपको अलग अलग अगर देखोगे ना तो निफ्टी के अलग अलग इंडेक्स है। निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी प्राइवेट बैंक हो गया, निफ्टी पीएसयू। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्या होता है ना कि हमें इनके इंडेक्स देखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार मान लीजिए निफ्टी आईटी बहुत अच्छा चला होता है, मतलब वो हमें लगता है कि यार निफ्टी आईटी इस बार अच्छा पैसा बना रहा है, तो हम ज़्यादातर पैसा कहाँ पे डालेंगे? निफ्टी आईटी में। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी में हमें क्या पता चल रहा है, मार्केट का ओवरऑल हमें क्या पता चल रहा है। यहाँ पे देखो कोफार्ज हो गया, एचसीएल टेक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ऐसे करके टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा, विप्रो, तो यहाँ पे आपको आईटी कंपनी दिख रही होगी। अब यहाँ पे देखो एक चार्ट दिख रहा है आपको, अगर यहाँ से अगर हम देखें ना तो हमारे लिए इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से देखोगे ना तो 20 दिसंबर 2024 से ये कंटिन्यूसली स्टॉक इंडेक्स यहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा था। अब मुझे बताओ ऐसे गिरते मार्केट में अगर आप इस इंडेक्स में अगर पैसा लगाओगे तो यहाँ पे आपका पैसा बनेगा क्या? बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा। आपका पैसा कैसे बनेगा? जब मार्केट का ट्रेंड ऐसे रहे, ऊपर की साइड जाएगी तो इसमें अगर पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बनेगा। जब इंडेक्स हम देखेंगे कि इंडेक्स का ट्रेंड क्या चल रहा है, इंडेक्स निगेटिव चल रहा है, तो हम बिल्कुल वहां पे पैसा नहीं लगाएंगे। हम वेट करेंगे मार्केट में, हम वेट क्या करेंगे कि जब तक मार्केट का ट्रेंड इस तरह से पॉजिटिव नहीं होता, उसके बाद जब पॉजिटिव होने लगेगा तब जाके हम उस इंडेक्स में पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद हमें क्या होगा, उसमें बात हमें अभी जो कंपनीज दिख रही है ना, तब जाके उन कंपनीज में यहाँ पे हमें पैसा बनता दिखेगा। तो हमें यहाँ पे ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। तो जब हम टेक्निकल वाली क्लास करेंगे ना, टेक्निकल क्लास वाली मैं थोड़ी सी लंबी क्लास लेके जाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ा सकूँ कि ये जो यहाँ पे सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, अलग अलग सेक्टर्स की, कि ये सेक्टर्स किस तरह से काम करते हैं, निफ्टी मेटल्स किस तरह से काम करता है, कब इस सेक्टर में हमें जाना चाहिए, उसका टेक्निकल कैसे देखते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि किस तरह से हम इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं और इंडेक्स को देख के हम कैसे स्टॉक्स को ढूंढें और इस स्टॉक के ट्रेंड को हम कंटिन्यू करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जाते हैं हम एनर्जी सेक्टर पर, ठीक है। अब एनर्जी का अगर ट्रेंड देखेंगे तो हमें कब मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ से अगर देखें तो कंटिन्यूसली इंडेक्स यहाँ से क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। कब से? 20 नवंबर 2023 से कंटिन्यूसली ये ऊपर जा रहा था। सेम वैसे अगर हम 20 नवंबर से देखें तो यहीं पे ये इसका एबीबी इंडिया लिमिटेड, ये निफ्टी एनर्जी का स्टॉक है। तो हम कहाँ से देख रहे थे? 20 नवंबर से। तो अब मुझे बताओ 20 नवंबर से जब हम यहाँ पे देख रहे थे, देखो यहाँ पे 20 नवंबर से स्टॉक का कितना था? 4254 रुपये था। कंटिन्यूसली 4254 से बढ़ते बढ़ते कहाँ गया ये? 6200 से कहाँ गया? 8600। तो हमें इस ट्रेंड में पैसा लगाना चाहिए या फिर जब ये गिरता रहा उस ट्रेंड में पैसा लगाना चाहिए? ज़्यादातर पैसा तो हमें इस ट्रेंड में लगाना चाहिए ना, जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हमारा मेन पैसा लगेगा ना। अब ये मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे 7800 में खरीदा होगा तो उनका प्राइस तो आज कितना चल रहा है? समथिंग 5124 रुपये चल रहा है। तो क्लियरली उनको यहाँ पे नुकसान दिख रहा है, ठीक है। तो हम वो भी पढ़ेंगे कि मार्केट में हमें कब पैसा लगाना चाहिए इंडेक्स को देख के, क्योंकि हमें इंडेक्स ही बताएगा मार्केट में कि उसका हाल क्या है, कि वो ट्रेंड निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर उसका ट्रेंड निगेटिव होगा तो दोस्तों हमें उसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगाना है और ना उनकी कंपनीज में पैसा लगाना है। जब तक हमें उनके इंडेक्स का ट्रेंड हमें क्लियर नहीं पता चलेगा तब तक हम उनमें पैसा नहीं लगाएंगे। जब हमें ट्रेंड क्लियर पता चल जाएगा उसके बाद ही हम उनके इंडेक्स को देखेंगे, उसके बाद हम उन कंपनीज को देखेंगे। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम अगले जो वीडियोस होगा उसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो, किस तरह से आप शेयर्स खरीद सकते हो, किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है, टेक्निकल कैसे काम करता है, ये ट्रेडिंग व्यू कैसे चलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके अपलोड करूंगा दोस्तों। एक साथ में तो मैं सारा कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा करूंगा, तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ मैं सिखा दूंगा तो शायद आप वो भूल भी जाओगे। तो एक एक करके हमारे सारे वीडियोस देखिए, समझिए। जैसे मैंने आज जो चीज़ें आपको बताई है वो आप समझने की कोशिश करिए कि स्टॉक क्या होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 कंपनीज कौन कौन सी हो गई, सेंसेक्स की 30 कंपनीज कौन सी हो गई, वो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी अच्छे से। उसके बाद हम आने वाले वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। फिर हम ये सीखेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इतना पता चल गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि डीमेट अकाउंट से आप किस तरह से शेयर्स को खरीद सकते हो, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में अप्लाई कैसे कर सकते हो, आईपीओ में पैसा कब बनता है, क्या क्या चीज़ें हमें आईपीओ में देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे
एक एक करके वीडियोस डालता रहूँगा जिसमें आप देख सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा जिससे आप इजीली डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।